आके खोलें, आसन के अगले भाग में आएंगे, 1/3 भाग आगे, एड़ियां मिली, पंजे खुले, भुजाएं शरीर के साथ कटी हैं। आदेश के साथ चलेंगे, जो आदेश मिले उसी के साथ चलना है। एड़ियां मिलाकर रखें, पंजे खुले, भुजाएं शरीर के साथ सटी हों, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। प्रणाम मुद्रा, अंगूठे का मूल भाग छाती के गट्ठे से लगा, कंधे की ले, श्वास सामान्य। सूर्य भगवान को नमन करेंगे। बल, बुद्धि, विवेक, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। अमृत बेला है, संकल्प साकार होते हैं। सूर्य का आह्वान मंत्र उच्चारण द्वारा पहले यहाँ से होगा, फिर आप शामिल हो विधि पूर्वक। प्रयास करें, सभी का एक ही स्वर हो। ओम सूर्याय नमः। श्वास भर भुजा ऊपर, भुजा कानों के साथ सटी हो, अंगूठे उंगलियां मिलाकर रखें, खिंचाव ऊपर से ऊपर, खींचेंगे ऊपर से ऊपर। हथेली का रुख सामने, अंगूठे उंगलियां मिले हों, खींचेंगे ऊपर से ऊपर। ताड़ासन के लाभ मिलते हुए और खिंचाव से, और खिंचाव, आंखें बंद रखें। इसी खिंची अवस्था में श्वास भर भुजा करते से पीछे, भुजा में खिंचाव हो, गर्दन पे खिंचाव, कमर पर खिंचाव। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़, रीढ़ का सर्वाइकल भाग प्रभाव में आता है। रुके यहाँ पर। हम सभी पुराने साधक हैं, अपनी सावधानियों पर ध्यान रखा करें। जिनको कमर दर्द है, रीढ़ संबंधी दोष है, वो आगे अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। अब भुजाएं कानों से अलग ना हो, श्वास निकाल, लंबे रीजन में दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटने पे लगाने का प्रयास, घुटने ना मुड़े। और प्रयास करें, और श्वास खाली करें, प्रयास करें, माथा घुटने पे लगे। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़, नाभि मंडल प्रभाव में आ रहा है। अग्नि तत्व का प्रतीक है ये। आवृत्ति में रुकने से लाभ है। हमारा जो रीढ़ लचीली बनती है इससे। अब श्वास भर दायां पैर, राइट लेग पीछे, पंजा खड़ा, घुटना पिछली से थोड़ा उठा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़, जल तत्व प्रभाव में आता है। रुके यहाँ पर। आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। सबका बहुत अच्छा प्रयास है। श्वास निकाल, बायां पैर पीछे, एड़ियां आसन पर लगे, छोटी कंठकूप में, माउंटेन पोज। प्रयास करें एड़ियों को आसन पर लगाने का। एड़ियां आसन पर लगने से मेरा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। कोटी को कंठकूप में लगाकर रखेंगे, थायराइड में लाभ मिलता है। अंगूठे उंगलियों को मिलाकर रखें, एक्यूप्रेशर में लाभ मिलता है। रुकने से लाभ है। आवृत्ति में जितना रुकते हैं वही हमको लाभ देता है। अब श्वास भर शरीर सीधा, सरेंडिंग पोजीशन, ना कमर उठी हो ना झुकी हो, अपना ही वजन है। प्रयास करें रुकने का। ओरिजिनल शोल्डर ठीक होती है, कलाइयों का दोष ठीक होता है। हमारे जो पंजे हैं, पिंडली है, इसमें भी लाभ मिलता है। अब श्वास निकाल, घुटने, छाती, माथा आसन पर, नाभि आसन से ना लगे। गहरे लंबे श्वास ले, छोड़े, और गहरे श्वास ले, छोड़े। अष्टांग प्रणाम।
ध्यान अंगत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़, हृदय को विश्राम मिल रहा है। गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें, और गहरे श्वास लें, छोड़ें। भावना आत्मसमर्पण की, क्रोध शांत होता हुआ इष्ट देव के सामने नमन। धरती माता की गोद में पूर्णता से समर्पित कर दें। बिल्कुल श्वासों को रिलैक्स करेंगे, गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। अब श्वास भर शरीर को आगे की ओर खिसकाते आएंगे। पूर्ण भुजंगासन, एडी, पंजे, घुटने, टखने, जंघाएं, पिल्लियां सभी को मिलाकर रखें, खिंचाव बनाकर रखें। कमर का निचला भाग आसन को स्पर्श करता हुआ खिंचाव बनाकर रखें। गर्दन पीछे से पीछे रीढ़ पर लगाने का प्रयास। कोनिया स्टैंडिंग पोजीशन में एडी पंजे को जब आपने मिलाकर रखा है, खिंचाव बनाकर रखा है, पिंडी संबंधी दोष ठीक होते हैं। कमर को नीचे कर्व बनाकर रखा है तो आपके रीढ़ संबंधी दोष ठीक होते हैं। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर से ऊपर मोड़ते हैं तो आपका सर्वाइकल भाग प्रभाव में आता है। कोनिया स्टैंडिंग पोजीशन में है, फोल्डन शोल्डर, कलाइयों के दोष ठीक होते हैं। आसन में रुकने से लाभ है, आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अब श्वास निकाल, पुनः पर्वताकार आकृति, माउंटेन पोज। एड़ियां आसन पर लगे, थोड़ी कंठकूप में खिंचाव बनाकर रखें। आसन की पूर्ण अवस्था में खिंचाव से ही लाभ है। मेरा जो ब्लड है, सारी जितनी मेरी कोशिकाएं हैं उनमें पहुंचता है। जहाँ जकड़न है, दर्द है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। श्वास भर दायां पैर, राइट लेग आगे, 15 उंगलियां एक ही सीध में। लीवर पे प्रभाव आ रहा है, रुके यहाँ पर। रुकने से ही लाभ है। श्वास निकाल, बायां पैर भी आगे, माथा घुटने पे लगाने का प्रयास, खिंचाव बनाकर रखें और खिंचाव बनाए। इसी खिंची अवस्था में श्वास भर भुजा गर्दन सहित ऊपर, पूरा खिंचाव ऊपर से ऊपर, भुजा कानों के साथ छठी हो, पूरा खिंचाव बनाकर रखें। भुजबड़ी कानों के साथ लगी हुई, कलाइयों पे खिंचाव, हथेली पर खिंचाव। इसी खिंची अवस्था में श्वास भर भुजा गर्दन सहित पीछे, और खिंचाव दें। अब श्वास निकालते हुए हथेलियों को मिलाते हुए ऊपर से आएंगे प्रणाम मुद्रा में। हथेलियां पहले मेरे माथे को स्पर्श हो, फिर नासिका, प्रेयर पोज में रुकेंगे। मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बनती है, एकाग्रता बनती है। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं। अब आएंगे धीरे धीरे, भुजाएं दाएं बाएं से वापिस लेट जाएंगे। सब आसन में विश्राम। धन्यवाद। धीरे धीरे भुजा ऊपर, भुजा कानों के साथ सटी हुई है, अंगूठे उंगलियां मिले हुए। अब श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन सहित पीछे, पूरा खिंचाव पीछे से पीछे आ रहा है, सामने देखो, है ना। अब जिनको रीढ़ संबंधी दोष हैं वो हम कहते हैं आगे नहीं झुकना, लेकिन जहां तक जा सकते हैं वहां तक जरूर जाएं, क्योंकि हल्का सा झुकना भी होता है। अब श्वास निकालते हुए भुजाएं कानों से लगना हो, धीरे धीरे खिंचाव के साथ दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। देखो कितना अच्छा पोस्चर बन रहा है। हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं हैं, माथा घुटने पे लगाने का प्रयास, गर्दन जहाँ तक मोड़ रहे हैं मुठली है, ठीक है ना। ये पोजीशन है, इससे क्या हमारी जो रीढ़ है ये लचीली बनती है कि, और हमारे जो पिंडी संबंधी दोष ठीक होते हैं, ठीक है। भुजाओं में खिंचाव, पूरे शरीर में खिंचाव आ रहा है। अब श्वास भरते हुए दायां पैर, राइट लेग पीछे, सज्जा पैर पीछे, पीछे से पीछे जा रहा है। पंजा खड़ा, घुटना पीछे से थोड़ा उठा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। देखो ये पोस्चर होना चाहिए आपका। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर के पीछे,
अब ये क्या है, माउंटेन पोज बन जाएगा, पर्वताकार आकृति। ठीक है, एड़ियाँ जहाँ तक है, एड़ियाँ आसन पर लगाने से हमारा जो है ना ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है, वेरिकोन वेन ठीक होती है। लेडीज़ को अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हरे रंग के गुच्छे से आ जाते हैं। इस पोजिशन में आप करोगे तो आपको आराम आएगा, क्योंकि जो हमारा जो गंदा खून है वो हमारे हृदय तक पहुँचता है, तो लाभ मिलता है। थोड़ी को कंट्रीब्यूट में लगाएंगे तो आपके थायराइड में लाभ मिल रहा है। अंगूठे उंगलियाँ मिलाकर रखें, एक्यूप्रेशर में लाभ मिलता है। अब सांस भरते हुए शरीर सीधा, स्लैंडिंग पोजिशन, बिल्कुल सीधा। एडी से देखो बिल्कुल सिर, बिल्कुल शरीर बिल्कुल सीधा हो गया है। ठीक है ना। अब घुटने, छाती, माथा आसन पर लगाएंगे। देखो अब ये जो है ना नाभि वाला भाग है, पेड़ू बोलते हैं, वो उठा हुआ है। ये पोजीशन होनी चाहिए। अक्सर गलती क्या हो रही है, वो ज़्यादा उठा लेते हैं, है ना, या बिल्कुल शरीर को बिल्कुल नीचे लगा के रखते हैं। अब इसमें क्या है, माथा आसन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हृदय, हार्ट को विश्राम मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है हार्ट को, और हमारा जो माइंड में ना ब्लड पहुंचता है, तो हमारी मेमोरी पावर भी ठीक होती है। ठीक है ना। अब श्वास भरते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए आएंगे, पूर्ण भुजंगासन। ये देखो, एड़ी, पंजे, घुटने, टखने, जगहें, पिंडियाँ सभी में खिंचाव है, गर्दन पीछे से पीछे है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जिनके रीढ़ संबंधी दोष है, स्लिप डिस्क है, वो सब ठीक होती है, और पिंडियों के दोष ठीक होते हैं। गर्दन को ऊपर से ऊपर मोड़ा हुआ है तो आपका सर्वाइकल भाग प्रभाव में आ रहा है। ओर्जन सोल्जर की प्रॉब्लम ठीक होती है। अब धीरे धीरे फिर आएंगे माउंटेन पोज में, पर्वताकार आकृति। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा सा आराम से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब श्वास भरते हुए दायां पैर आगे, राइट लेग, सज्जा पैर, 15 उंगलियां एक ही चीज में है। ऐसी इस पोजीशन में क्या है, लीवर पे प्रभाव आता है, लीवर ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे करना आपको, बिल्कुल ये सही पोस्चर है। अब श्वास निकालते हुए बायां खब्बा पैर के आगे, माथा घुटने पे लगाने का प्रयास, घुटने ना मुड़े। ठीक है। अब धीरे धीरे खिंचाव के साथ भुजा ऊपर, धीरे धीरे खिंचाव के साथ भुजाएं ऊपर, भुजाएं कानों के साथ सटी है, पूरा खिंचाव ऊपर से ऊपर। अब श्वास भर भुजाएं गर्दन सहित पीछे पीछे लेके जाएंगे, पीछे, हाँ, और बढ़िया। अब श्वास निकालते हुए हथेलियों को मिलाते हुए आएंगे, तो नाम भुजा में प्रेयर पोज में सामने से, देखो ऐसे आना है, ये है सही पोस्चर, बिल्कुल। अब यहाँ रुकेंगे, मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बनती है, आंखें बंद है, ध्यान आज्ञा चक्र जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, ये बिल्कुल सही पोस्चर है। आपको इसी तरह से करना है ताकि आपको पूरा लाभ मिल पाए। ठीक है ना।